हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। तो येस बैंक एक बहुत ही छोटी कंपनी है। मतलब अगर हम उसका मार्केट कैप देखें तो 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसको ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं शेयर का प्राइस देखूं तो वो भी हम लोग को लगभग 20-25 के आसपास घूम रहा है, 23 पे घूम रहा है। तो इतना छोटा शेयर प्राइस होने की वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। बट आपको एक चीज़ समझना होगा कि कोई भी कंपनी जो होता है उसकी तरफ हमको इंटरेस्ट कब आएगा, या किसी भी इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कब आएगा, जब उसमें ग्रोथ अच्छा खासा देखने मिलेगा और कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो इस बार अगर देखें तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया है। अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो उसका प्रॉफिट जो था ये लगभग आपका 619 करोड़ का था। और इस बार उसका लगभग 1000 करोड़ हो चुका है, 957 करोड़। और इस बार जो नया लेबर लॉ जो लागू हुआ उसके वजह से कंपनी को थोड़ा और पैसा जो अपने एम्प्लॉयज़ को देना पड़ा, वरना इसका जो प्रॉफिट होता वो लगभग 1068 करोड़ का होता, जो कि पिछले साल से इसका लगभग 74% का ग्रोथ होता। आपको नंबर देख के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ। बैंक में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं कि बैंक खराब कर रहा है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है। नीम अगर हम देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब कितना कंपनी कितने पैसे पर लोन लेती है और कितने पैसे पर लोन दे देती है, उसके बीच का डिफरेंस को बोलते हैं नीम। तो वो पहले 2.4 था, वहाँ से बढ़कर अभी 2.6% हो गया है। कंपनी क्या दिखा रही है कि हम अच्छे रास्ते में हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आरओए अगर देखें कि अपने एसेट्स के ऊपर कितना कमा पा रही है, तो वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ है। आपका 0.6% से 0.9% पर पहुँचा, ये भी इंप्रूवमेंट है। कॉस्ट टू इनकम देखें तो वो 66% है, यहाँ भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। पहले थोड़ा ज़्यादा था, अभी घट के हो गया है, तो ये जितना घटता है उतना अच्छा होता है। नेट एडवांसेस देखिए कितना लोन इसने अभी तक दे दिया है, तो इसका लोन बुक जो है अभी लगभग 2,57,000 करोड़ का हो चुका है, जो कि पूरे साल में अगर देखें तो 5.2% से अप है। अगेन लोन बुक में भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है, अभी जितने भी बैंक थे सारे बैंक अभी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अपने लोन बुक को बढ़ा रहे हैं। अब लोन बुक को क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जो पहले एनपीएस का प्रॉब्लम था वो खत्म हो चुका है और आगे जाके सिर्फ उनको ग्रोथ दिख रहा है। जो लोग हैं अभी जो लोन लेंगे वो ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी की वजह से जितने बैंक हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, लोन बुक को बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम डिसबर्समेंट देखें तो वो इस क्वार्टर में जो Q3 है उसमें उन्होंने लगभग लगभग 27,000 करोड़ का लोन बुक बांट दिया है, नए लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो कि अगर पिछले क्वार्टर से अगर देखूँ तो आपका 7% अप है। मतलब टोटल लोन बुक में देखें तो 5% का ग्रोथ है, लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर देखें जो नया लोन दिया है वो आपका 7% अप है। तो अगेन देखिए यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने मिल रहा है। और ये बैंक ने क्या किया था बीच में, जो राणा कपूर ना, जो इसका प्रीवियस जो वो था सीईओ था, उसने बहुत सारा कॉर्पोरेट लोन दिया था, मतलब बड़े बड़े लोन, 1,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का। तो वो सारे के सारे लोन जब प्रॉब्लम में आ गए तो ये बैंक को बहुत दिक्कत हो गया। और उस बैंक ने क्या किया, अब उस पूरे सिस्टम को चेंज किया। अब ये बहुत रिस्की कॉर्पोरेट लोन को नहीं देती है, अभी रिटेल इन्वेस्टर्स को लोन देती है, हम जैसे लोगों को लोन देती है, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख ऐसा लोन। तो वो जो डिसबर्समेंट है वो 15% से बढ़ा है। अगेन कंपनी क्या दिखा रही है कि हम इस बैंक को चेंज कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ जा रहे हैं। मतलब रिटेल लोन बुक, रिटेल को बैंक को मतलब बना रही है, मतलब अपना सिस्टम पूरा चेंज कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे ख़राब ये लगा कि अभी इस बैंक का जो फोकस है वो होम लोन पे नहीं है, फिर उसका गोल्ड लोन पे नहीं है, और व्हीकल लोन पे नहीं है। तो कंपनी बोल रही है कि हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ फंड है, जिस दाम पे हम पैसा उठाते हैं उस दाम को देखूं तो फिर जो ये होम लोन है और आपका जो गोल्ड लोन है और जो कार लोन है उस पर जो इंटरेस्ट बैंक को मिलता है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए अभी वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि गोल्ड लोन में ये सोच रहे हैं कि आगे जाके हम ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको अपने आप को रिटेल बैंक बनाना है तो गोल्ड लोन, होम लोन और ये कार लोन तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। इसके बगैर आपका जो ग्रोथ है लोन बुक का वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता। ये मेरा खुद का मानना है, ऐसा बैंक का मैं नहीं बोलता हूँ। फिर अगर मैं जीएनपी देखूँ, जो नेट परफॉर्मिंग एसेट्स है, एनपीए जो है वो 1.5% है, काफ़ी कम गया है। और नेट एनपीए आपका 1% से नीचे आ गया, 0.3%, बहुत बड़े नंबर है। प्रोविजन कवरेज रेशियो देखो, मतलब कि जो कंपनीज कुछ पैसा डूबने वाला है तो उसके अगेंस्ट में कितना कंपनी ने पैसा अपने सेफ्टी के लिए रखा है, तो वो 83% पे आ चुका है। अगेन बड़ा नंबर है, 71% से बढ़ के 83% हुआ है। ये भी बैंक के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगर देखें, जो इस कंपनी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस स्टॉक को निफ्टी में इंक्लूड कर लिया गया है 31 दिसंबर से। तो उसकी वजह से भी अच्छा खासा फंड इसमें फ्लो करेगा, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है स्टॉक के प्राइस में। फिर कासा रेशियो अगर देखें तो 34% है। अगेन कासा रेशियो मतलब सस्ता जो कंपनी डिपॉजिट उठा सकती है, वो 34% है पूरे डिपॉजिट का। तो इसमें बैंक को अभी और इम्प्रूव करना है। हालांकि अच्छा काम कर रही है बैंक, बट और इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट इनका टारगेट ये था कि ये अपने ब्रांचेस को पूरे साल में नए 80 ब्रांचेस खोलेंगे, जिनमें से इन्होंने 76 ब्रांच खोल लिया है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
अगले 3 महीने में 4 ब्रांच खोलेंगे तो इनका 80 ब्रांचेस का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अल्टीमेटली क्या दिख रहा है कि कंपनी ने जो जो मेंशन किया है सब कुछ ग्रोथ की तरफ है। यहाँ पे ऐसा कोई भी उन्होंने बात ये नहीं बोला कि हम बैक जा रहे हैं, हमको दिक्कत होने वाला है। अगर आप कॉन्कॉल को सुनेंगे तो वहाँ भी कंपनी ने ये कहा कि हम लोग का कोविड के बाद जितना प्रॉब्लम्स था वो सब हमने सॉल्व कर लिया, बैंक अभी ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो चुका है। और अगले साल से, ये 3 महीने के बाद जो अगला साल आने वाला है, उसके बाद 3 महीना मतलब फाइनेंशियल ईयर अलग होता है इन लोग का, तो इन लोग का मार्च से स्टार्ट होता है। तो मार्च से हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। लेकिन उस ग्रोथ के बारे में बात करूंगा, बट पहले और कुछ बोल देना चाहता हूँ कि इनका जो मेन फोकस है एमएसएमई के ऊपर है। और हाँ, तो ये सब चीज़ था, इन्होंने बैंक ने काफ़ी अच्छा काम किया। अब मुझे इस बैंक में फिलहाल इंटरेस्ट क्यों नहीं है वो डिस्कस करने वाला। तो देखिए, इनका जो लोन बुक का ग्रोथ हुआ है वो सिर्फ 7% से हुआ है। और जब मैनेजमेंट ने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि हम लोग अगले क्वार्टर में 7 to 8% से ग्रो करेंगे, अगेन सिर्फ 7 या 8% से ग्रो करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो नॉर्मल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है उसी लेवल पे ग्रो कर पाएंगे। तो कंपनी का बोलने का मतलब ये क्या कि हम बहुत फास्ट ग्रो नहीं करना चाहते, हम प्रॉफिटेबली ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, एक टाइम होता है, जैसे कोविड का टाइम था, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप स्लो ग्रोथ कीजिए क्योंकि बहुत रिस्क सिचुएशन हो चुका है। बट अभी का सिचुएशन क्या है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुका है। अभी है दम लगाने का, जोर लगाने का, जितना लोन बांट सकते बांटो, क्योंकि अभी बहुत अच्छा खासा आपका बिजनेस में इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है। बट ये बैंक अभी ओवर कंजर्वेटिव हो रही है। बैंक के लिए अच्छा है, आगे जाके बहुत दिक्कत नहीं होगा, वो सब ठीक है। बट एज ए इन्वेस्टर मुझे इसके बदले एक ऐसा बैंक भी दिख रहा है जो 20% से लोन बुक को ग्रो करेगा, ब्रांचेस भी नया नया खोल रहा है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो क्योंकि मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ तो मुझे ऐसे बेटर बैंक्स चाहिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ग्रोथ अच्छा मिल जाए। क्योंकि जो बैंक्स या जो भी कंपनी बहुत फास्ट ग्रो करती है उसका स्टॉक प्राइस भी बहुत अच्छा मूव करता है। तो हम लोग को उस तरीके से रहना है। तो येस बैंक अगेन बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर मैं इसका प्राइस टर्निंग देखूँ तो ये लगभग 23 के आसपास चल रहा है। और ग्रोथ कंपनी कितना दिखा रही है, लगभग 10 से 15% का। तो 10 से 15% का ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी अगर 23 के प्राइस टर्निंग पर है तो मेरे लिए वो कंपनी महंगा है। और कंपनी का मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत मतलब एक जोश होना चाहिए ना कंपनी के अंदर कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, वैसा जोश कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट मतलब थक चुका है, मतलब वो है कि ठीक है हम प्रॉफिटेबल हैं, अब चलेंगे जैसा चल रहा है, उनमें कुछ भूख नहीं है। जो बुक मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दिखता है, जो मुझे आपका ये एक्टिव फ्लूथी में दिखता है, जीना सीखो में दिखता है, वो भूख मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। तो अगर मैनेजमेंट के अंदर मतलब बिजनेस के अंदर ही वो भूख नहीं है आगे बढ़ने का, तो एज ए इन्वेस्टर आप उसमें पैसा डाल के आपका पैसा भी नहीं बनेगा। तो ये मेरा खुद का स्टडी है, ये मेरा खुद का थॉट प्रोसेस है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप भी इससे एग्री करिए मत कीजिए, बट एज ए इन्वेस्टर मैं येस बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। बिजनेस काफ़ी अच्छा है, बट आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो बिजनेस अच्छा है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो। ये आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत सारे जो लॉसेस वाले स्टॉक होते हैं जिसमें लेके फंसे रहते हैं, ये आपका जो है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। मुझे भी सीखने में काफ़ी टाइम लगा, बट जब मैं ये समझ गया तो मेरा ऐसे स्टॉक्स में घुसना बंद हो गया जहाँ पे घुस के हम 4-5 साल तक फंसे रहे और हमारा पैसा ना बने। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, एशियन पेंट है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और बहुत सारी कंपनीज है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। कंपनीज काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस काफ़ी अच्छा करता है, बट एज ए इन्वेस्टर आपको पैसा बना के नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इन्वेस्टर को क्या चाहिए, उसका कैपिटल ग्रो करना चाहिए। और आपका कैपिटल कब ग्रो करेगा, जब बिजनेस ग्रो करेगा। और जब बिजनेस एक अच्छे स्पीड से ग्रो नहीं करता है तो आपका कैपिटल भी ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आई होप येस बैंक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका है कॉन्कॉल को पढ़ के और अगेन ये नोट्स बना के, काफ़ी टाइम लगता है ऐसे नोट्स बनाने में, आपको सब कुछ बताया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी Q3 का रिजल्ट स्टार्ट हो चुका है और भयंकर वीडियोज़ आने वाला है। और ऐसे ऐसे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ जो नॉर्मल लोग आपको नहीं बताएगा और इतना डिटेल में नहीं बताएगा, क्योंकि मैं स्टॉक एनालिसिस करने के बाद अपना खुद का व्यूज़ भी शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि नंबर्स को आप देखेंगे कैसे। क्योंकि आप ये देखिए, अगर येस बैंक में देखेंगे तो हेडलाइन से आपको क्या दिखाई देगा कि उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 74% से बढ़ गया, मतलब 600 करोड़ से वो लोग ऑलमोस्ट 1000 करोड़ पहुंच गए। तो सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट क्या होगा, आप इसमें पैसा डाल के अगले 6 महीने 1 साल तक फंसे रहेंगे। मतलब रिटर्न तो मिलेगा, 5-6% का रिटर्न आएगा, लेकिन हम जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हमारा कैपिटल बहुत बड़ा नहीं हो गया, तो हमें क्या चाहिए, हमारा कैपिटल फास्ट ग्रो करे। जब कैपिटल एक बहुत अच्छे लेवल में पहुंच जाएगा तब हम थोड़ा सेफ्टी के लिए देखेंगे, बट अभी हमें क्या करना है, अच्छा खासा कैपिटल ग्रो करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।